बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक सीमा घाटी किचन में। कैसे हैं आप सब। आज तो मैं आप लोग के साथ बहुत ही ज़बरदस्त जूसी गार्लिक चिकन रोस्ट की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार, चटपटा सा और बहुत ही जल्दी ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। चिकन कढ़ाई, चिकन कोरमा, चिकन बिरयानी खाकर बहुत लोग उकसा जाते हैं, तो ये झटपट सी रेसिपी और कम से कम बजट में ये रेसिपी बनकर तैयार कर सकते हैं। घर की कुछ मसालों से इतनी मज़ेदार रेसिपी तैयार होगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर हमने चिकन ले लिए हैं जो कि मेरे पास 1 किलो है, और मैंने छोटे छोटे पीसेस कर ली। और जो इसका लेग है इसमें मैंने इस तरीके से डीप कट लगा दिया है ताकि इसमें अच्छे से मसाले लगे। आप चाहें तो इसे सिर्फ बोनलेस में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर पूरी मुर्गी ले ली है और इसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। चलिए इसको मैरिनेट करते हैं। तो चलिए इसे हम मैरिनेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, क्योंकि हम गार्लिक चिकन बना रहे हैं तो लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा होंगे। तो मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन डाला है पेस्ट, और हाफ़ टेबल स्पून अदरक डाला है। वो मेरे पास पाउडर है। अगर आपके पास पाउडर नहीं है, 2 इंच का अदरक आप उसका भी पेस्ट बना लीजिएगा। हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर नमक शामिल किया है, और हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। और यहाँ पर देख सकते हैं छोटा चम्मच आप हाफ़ टी स्पून जितना गरम मसाला पाउडर, ये मेरा होममेड मसाला है, ये डाल दिया है। और यहाँ पर अच्छी तरीके से इसे मैं मिक्स कर लूँगी। तो ये बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर एक हमने लेमन ले लिया है। आपने 1 टेबल स्पून यहाँ पर डालना है नींबू का रस। अगर नींबू का रस नहीं है तो आप यहाँ पर सिरका शामिल कर सकते हैं, लेकिन नींबू के रस से ज़्यादा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर मैंने एक नींबू का रस शामिल कर लिया, और अच्छे से इसको यहाँ पर हम हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। तो बस यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, और अब इसको मैं रखूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए। जब तक यहाँ पर कुछ और मसाले हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मेरे पास लहसुन है तकरीबन 30 से 35 मैंने यहाँ पे कलियाँ ले ली हैं लहसुन के। हम गार्लिक में बना रहे हैं चिकन को, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, तो इसलिए मैंने पहले भी लहसुन डाला है 1 टेबल स्पून, और 8-10 हरी मिर्च। और यहाँ पर मैंने आधा कटा हुआ टमाटर ले लिया। आप चाहें तो टमाटर को यहाँ पर स्किप कर सकते हैं, लेकिन ले लें तो कोई मसला नहीं है। और कुछ गरम मसाले हैं जिनमें 4 से 5 हरी इलायची हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 6-7 अदद यहाँ पर लौंग है, और आधा चम्मच यहाँ पर मैंने काली मिर्च शामिल कर लिया है, और 1.5 चम्मच यहाँ पर धनिया साबुत वाले जो हैं वो डाल रही हूँ, और 1 चम्मच ज़ीरा शामिल करूँगी। तो फ्रेंड्स, सारा यहाँ पे मसालों के नाम भी मैं स्क्रीन में आप लोग को शो कर रही हूँ। अगर आप लोग को समझ नहीं आए तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें थोड़ा पानी डाल के पेस्ट बना लूँगी। तो बस ये देखिए हमने यहाँ पर हल्का सा पानी डाला था, बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं किया। बस इस तरीके से आपने इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। तो चलिए अब मैरिनेट भी हो चुके हैं चिकन, इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। तो बस यहाँ पे फ्रेंड्स, आप कोई कढ़ाई, फ्राई पैन जो भी आपके पास है आप ले लीजिए। 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। बहुत ही कम ऑयल के अंदर हम इस मसाला चिकन को बना रहे हैं। और यहाँ पर मेरे पास 1 कप प्याज है, लगभग 1.5 प्याज है, जिसे मैंने बारीक स्लाइस में इस तरीके से कटिंग कर लिया है। हाई फ्लेम करके इसको हमने बिल्कुल अच्छे से ब्राउन होने तक पका लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्याज का जो कलर है ब्राउन हो चुके हैं। अब मैरिनेट की हुई जो चिकन है वो हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे, और फ्लेम को यहाँ पर हम हाई कर लेंगे। और हाई फ्लेम में तकरीबन 4 से 5 मिनट हम चिकन को यहाँ भूनेंगे, ताकि चिकन का जो भी पानी है वो बाहर निकल आए। तो आप लोग वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली आज की ये रेसिपी, और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं मैं इसको भून रही हूँ। चिकन के अंदर से पानी निकलना शुरू हो चुका है। तो इस टाइम पे फ्लेम को मीडियम टू लो पे रखेंगे, और तकरीबन इसे 5 से 6 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे। तो बस मीडियम टू लो फ्लेम में हमने इसको 5-6 मिनट के लिए कवर कर दिया था। आप देख सकते हैं हल्के हल्के से इसके अंदर बबल्स हैं, मतलब मैंने बहुत ही स्लो आंच में इसको रखा हुआ था। और ये आप देख सकते हैं अभी भी इसमें काफ़ी पानी है। तो फ्रेंड्स, इस टाइम पर आपने क्या करना है, चूल्हे की जो आंच है उसको आपने हाई कर लेना है, और तेज़ आंच में आपने इतना इसको भूनना है कि इसके अंदर जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। तो बस इसी तरीके से आपने कर लेना है। उसके बाद जो हमने स्पेशल मसाला बना के रखे हैं वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे, और फ्लेम को मीडियम टू हाई करके इसको हम अच्छे से भूनेंगे। कोई पानी वगैरह हम इसमें नहीं शामिल करेंगे। अब इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस और शामिल करते हैं। हम यहाँ पर नमक शामिल करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून। पहले भी हमने नमक डाला हुआ था, तो आप अपने जायके के अकॉर्डिंग डालिएगा। हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे, और 1.5 चम्मच यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च यानी कि देगी मिर्च, इससे कलर अच्छा आता है।
ये शामिल करेंगे और यहाँ पर इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे पानी की हमें ज़रूरत नहीं हो, क्योंकि मसाले बनाते वक्त यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी शामिल किया हुआ था, तो उसी मसालों के पानी से हमने इसको भून लेना है। तो बस यहाँ पर हाई फ्लेम करके हम 2-3 मिनट इसको भूनेंगे। जब तक अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। तो बस 2-3 मिनट हमने मसाले को भूना है चिकन के साथ। ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुके हैं। 8-10 अदद यहाँ पर कड़ी पत्ते शामिल करेंगे और यकीन माने पूरे किचन में आपकी चिकन की जो खुशबू है वो महक रही होगी। तो फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार खुशबू अभी से आना शुरू हो चुका है। अच्छे से यहाँ पर हमने इसको मिक्सिंग कर लेना है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए मेरी रेसिपी को। और यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम करेंगे और इसे फिर से 6-7 मिनट के लिए हम कवर करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम में हमने 6-7 मिनट इसको कवर करके रखा हुआ था। यहाँ पर हल्के हल्के से आपको नज़र आ रहे हैं बबल्स, क्योंकि मैंने बहुत ही दम वाली आंच पर रखे थे। इसमें पानी वगैरह हमने शामिल नहीं किया, इसको हमने जलाना नहीं था, बस इसको हमने यहाँ पर अच्छे से टेंडर कर लेना था। तो फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुके हैं चिकन, और चिकन पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस लास्ट में हम इसके अंदर हरा धनिया बिल्कुल कट करके शामिल कर लेंगे और मीडियम फ्लेम में इसे 2 मिनट हम चम्मच चलाते हुए पका लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मज़ेदार से जो हमारे चिकन जूसी गार्लिक रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसी तरीके से आपने इसको बनाना है। अब लास्ट में यहाँ पर क्या करेंगे, चूल्हे की जो आंच है यहाँ पर हम बंद कर लेंगे और इसका जो फाइनल लुक है वो देखकर ज़रूर जाइएगा। तो फ्रेंड्स, इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मज़ेदार से हमारे जूसी चिकन गार्लिक रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार दिखने में लग रही है। आप इसके साथ बिल्कुल सिंपल सा सैलेड बना लें, प्याज टमाटर खीरा जो भी आपके पास अवेलेबल है। और ये आप देख सकते हैं मसाले कितने अच्छे से चिकन के अंदर चिपके हुए हैं और ये इतनी मज़ेदार है, इतनी अच्छी तरीके से ये टेंडर हो चुके हैं। तो आप लोग इसे बनाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा ये झटपट सी रेसिपी इतनी मज़ेदार थी, मैंने पहले आपको क्यों नहीं बताया। तो आप लोग को उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी अच्छी लगी है। लाइक ज़रूर कीजिए, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और जितना हो सके मुझे सपोर्ट करें। आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत है। इसी तरीके से अपनी बहन के साथ जुड़े रहिएगा। नई नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।